हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गीट इन एनाकोंडा प्लेटफॉर्म। मतलब हम लोग एनाकोंडा प्लेटफॉर्म अगर यूज करें तो उसके अंदर गीट कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो गीट पहले हम लोग देख लेते हैं कि गीट होता क्या है। गीट इज अ वीसीएस। वीसीएस का मतलब होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ओके। जैसे सॉफ्टवेयर का क्या होता है ना, वर्जन रहता है। जैसे आप लोग देखे इनिशियली क्या आता है, 001। तो ये जो है ये हम लोग इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे 010 फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 01। ये जितना चेंज करते जाएंगे तो ये 1 की जगह 2। ये इस तरह से हम लोग वर्जन को दिखाते हैं। ठीक है, अगर मेजर चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1.0 इस तरह से कुछ आ सकता है। 1.1 इस तरह से हो सकता है। तो इससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का भी क्या वर्जन चल रहा है, कौन सा वर्जन चल रहा है। तो वर्जन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गीट यूज करते हैं। ठीक है, सो गीट इज ए वीसीएस क्रिएटेड बाय 2000 इन 2005 बाय लिनस टोरवाल्ड्स। ये कौन है, हु स्टार्टेड द लिनक्स कर्नेल। जो लिनक्स कर्नेल जो बनाया है उन्होंने ही गिट को बनाया है। ठीक है, सो गिट इज ए फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये फ्री है, अवेलेबल फॉर इंस्टॉलेशन ऑन यूनिक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म, विंडोज एंड मैक ओएस। तो गिट एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो यूनिक्स में, विंडोज में और मैक ओएस में यूज हो सकता है। गिट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट। मिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट में ये होता है। तो किसी को अगर इंडस्ट्री में जाना है या किसी को रिसर्च में जाना है, प्रोग्रामिंग करना है, तो गिट अगर पता होता है ना, तो सॉफ्टवेयर को वो इजीली हैंडल कर पाएगा। ठीक है, जैसे एक कंपनी में 100 आदमी काम करे एक प्रोजेक्ट में, तो उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल हैंडल करने के लिए गिट का काफी रोल है। या सपोज एक रिसर्च है, सो 10 जगह में, एक यूएस ऑस्ट्रेलिया में कोई काम कर रहा है, जो एक इंडिया में काम कर रहा है, एक बांग्लादेश में काम कर रहा है, एक श्रीलंका में काम कर रहा है, एक ऑस्ट्रिया में काम कर रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। तो सब मिलके क्या कर सकता है, एक ही सॉफ्टवेयर पर काम कर सकता है। और गेट हेल्प करता है उस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए, उसका जो वर्जन कंट्रोल करने के लिए हम बताएं। क्योंकि कौन कहीं पर सब अपने अपने इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, उसका जो उसका कंटिन्यूटी रखने के लिए गिट का यूज हो सकता है। सो गिट हैज ए डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। मतलब ये एक जगह नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करके होता है। आप लोग को ऑलरेडी पता है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर क्या होता है ना। अगर नहीं है तो एक बार पता कर लो, गूगल कर लो, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है क्या है। This means that every person contributing to a repository has a full copy of the repository on their own development machine। मतलब क्या है कि सोचो कि ये 3 जगह है, एक इंडिया में काम हो रहा है, एक बांग्लादेश में काम हो रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया में काम हो रहा है, एक यूके में काम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सपोज इंडिया में कुछ हुआ, चेंज हुआ, तो इंडिया के पास तो रहेगा, साथ में बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके में भी वो चेंजेस दिखेगा। या ऑस्ट्रेलिया में कुछ चेंज हुआ, वो इंडिया में भी दिखेगा, बांग्लादेश में भी दिखेगा, यूके में भी दिखेगा। ठीक है, नाउ Git doesn't rely on any kind of centralized server to provide control organizations to its workflow। ठीक है, इसमें कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं रहता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, लेकिन सेंट्रल ऐसा नहीं है कि यूएसए के पास पूरा कंट्रोल है या इंडिया के पास पूरा कंट्रोल, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश भी चाहे तो उसको सेम सेम लेवल का वो यूज कर सकता है। ठीक है, Git can work as a standalone program, as a server and as a client। मतलब क्या है कि Git जो है एक सिंगल कंप्यूटर में भी काम हो सकता है, या वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर के साथ भी काम हो सकता है। दिस मीन्स दैट यू कैन यूज Git on a single machine without even having a network connection। तो क्योंकि ये अकेला भी काम कर सकते हैं, इसका मतलब है नॉट नेसेसरी कि ग्रुप ऑफ मशीन ही होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। ये खुद एक ही मशीन में वो हम लोग इंस्टॉल करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली इस वीडियो में देखेंगे, मेरे पास कहाँ है, हम लोग मेरे पास नेटवर्क तो नहीं है, तो मैं एक ही मशीन में करके दिखाऊंगा। ठीक है, यू कैन यूज इट एज ए सर्वर ऑन ए मशीन वेयर यू वांट टू होस्ट योर रिपोजिटरी, एंड देन यू कैन यूज गिट एज ए क्लाइंट टू एक्सेस द रिपोजिटरी फ्रॉम अनदर मशीन और इवन द सेम वन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए एक्चुअली हम लोग का
गिट का गिट का एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि एनाकोंडा प्लेटफॉर्म के साथ इसका क्या क्या है। अगर एनाकोंडा में हम लोग जैसे कि इसमें हम लोग स्पाइडर यूज करते हैं, है ना, हम लोग जुपिटर यूज करते हैं, इसमें हम लोग आर स्टूडियो यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं। तो अगर मुझे यूज करना है तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? ठीक है। तो गिट जो है नॉट नेसेसरी एनाकोंडा में काम होता है, एनाकोंडा के अलावा ही काम होता है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एनाकोंडा स्पेस, मतलब एनाकोंडा में अगर कोई काम कर रहा है तो वो कैसे। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं दो काम करूंगा। एक बार एक तो स्पाइडर खोल लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रोग्राम को चेक करना है, और एनाकोंडा पावर सेल प्रॉम्प्ट को भी मैं खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं पहले क्या ओपन कर लेता हूँ, मैं पहले स्पाइडर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये हो गया स्पाइडर। ये थोड़ा सा समय लेता है। ठीक है। अच्छा, और हम लोग को एनाकोंडा पावर सेल भी चाहिए क्योंकि मुझे हम लोग यहाँ पे कॉमन प्रॉम्प्ट में काम करूंगा। तो मैं क्या यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एनाकोंडा पावर प्रॉम्प्ट सेल, ये है ना, ये दिख रहा है ना, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है हम लोग का। तो उसको जब करेंगे तो हम लोग पे आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ एनाकोंडा पावर पॉइंट सेल, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ओके, ये हम लोग का आ गया। इस प्रॉम्प्ट को हम लोग रखते हैं क्योंकि इसके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोग को थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि मुझे एक्सप्लेन भी करना है इसको। ठीक है। अच्छा, ये अभी तक तो ओपन नहीं हुआ, और स्टूडियो और स्पाइडर अभी तक ओपन नहीं हुआ। तो तब तक एक काम कर लेते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, जब तक ओपन स्टार्ट और स्पाइडर ओपन होगा तो फिर आगे देखेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, तो पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग को इंस्टॉल करना होगा। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे ना, कोंडा इंस्टॉल, ये वाला हम लोग को लिखना होगा। ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये पोस्ट पेस्ट हो सकता है। तो एक काम करते हैं, मैं बार बार चला जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पर, तो अगर दोनों करूंगा तो दोनों रह गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, दोनों रह गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। सो कोंडा इंस्टॉल, ये वाला ओपन हो गया। ये वाला मुझे ये इंस्टॉल लेना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हम लोग को लिखना होगा कोंडा स्पेस इंस्टॉल डैश सी एनाकोंडा डैश स्पेस गिट। ठीक है। देखो अभी स्पाइडर इतना लेट से खुलता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है एक बार देख लेते हैं, कोंडा स्पेस इंस्टॉल स्पेस डैश सी स्पेस एनाकोंडा स्पेस गिट। तो जब इसको रन करेंगे, काम करते हैं, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको पीछे कर देते हैं, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि ये इंस्टॉल होता है कि नहीं। तो मैं इसको एंटर मारता हूँ। ओके, तो मैं वाई कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हम लोग का गिट जो है इंस्टॉल हो चुका है कोंडा फ्रेमवर्क में। अब हम लोग इसका वर्जन देख लेते हैं। वर्जन के लिए हम लोग देखेंगे गिट, हम लोग देखेंगे ये वाला देखेंगे, गिट वर्जन देखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे गिट वर्जन। ठीक है। ये गिट वर्जन आ गया हम लोग का। ये है हम लोग का गिट वर्जन 2.34.1.windows.1। ठीक है, ये विंडोज का हो गया। अच्छा, एक एक काम करते हैं, तो पहले इंस्टॉल हो गया, हम लोग वर्जन भी चेक कर लिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सी ड्राइव में एक एकेडमिक करके एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है। और उसमें एक फाइल, एक पाइथन का फाइल जो है वो एक क्रिएट करके स्टोर करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं एक क्रिएट, मैं पहले इसका डायरेक्टरी देख लेता हूँ।
अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक सी ड्राइव में एक एकेडमिक करके एक फोल्डर बना सकते हैं। तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में भी बना सकते हैं, हम लोग विंडोज में जाके भी बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सी में चले जाता हूँ। ठीक है, सी में जाके, ठीक है, यहाँ पे सी ड्राइव में, मैं सी ड्राइव में चला जाता हूँ। सी ड्राइव में जाके एक फोल्डर बनाता हूँ, जिस फोल्डर का नाम होगा एकेडमिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, जिस फोल्डर का नाम क्या होगा, एकेडमिक। एकेडमिक, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ। तो एकेडमिक आ गया हम लोग के पास। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसको, यहाँ पे काम करते, एक पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं। ये है गिट एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं क्या है, मैं प्रिंट यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 7 + 9। ओके, एंड मैं लिखता हूँ प्रिंट a। ओके, देन मैं प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट हाई देयर, ये मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा कहाँ पर, मैं सेव करूंगा उस एकेडमिक में जहां पे मैं फोल्डर हम लोग क्रिएट किए। तो हम लोग क्या करते हैं, सेव एज, सेव ए कॉपी और सेव एज। हम लोग सेव करना कहाँ करेंगे, हम लोग चले जाते हैं सी ड्राइव में चले जाते हैं पहले। ठीक है, सी ड्राइव में एकेडमिक है हम लोग के पास। ये कहाँ है एकेडमिक, ये एकेडमिक है। यहाँ पे जैसे इस एक फाइल का नाम भी हम लोग से देख लेते हैं, इसका क्या सेट किया है हम लोग, फाइल डॉट पी आई। तो इसका नाम सिर्फ फाइल रखेंगे, तो इसका नाम हम लोग क्या रख दिए, इसका नाम फाइल रख दिए। ठीक है, और सेव कर दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको मिनिमाइज करते हैं। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं कि ये फाइल सेव हुआ कि नहीं। तो जैसे एकेडमिक, इसके अंदर फाइल आ गया देखो। ठीक है, ये पाइथन फाइल है, ये पाइथन फाइल है। अब इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी तक क्या क्या हो गया, अभी तक ये हो गया कि हमने क्या किए, कि पहले एनाकोंडा को हम लोग पहले क्या किए, कि एनाकोंडा को पहले हम लोग डिस्प्ले किए, पहले इंस्टॉल किए। ठीक है, इंस्टॉल, इंस्टॉल कहाँ पे किए, हम लोग पहले ओपन किए, पावर सेल को ओपन किए, एनाकोंडा पावर सेल प्रॉम्प्ट। वहां पे हम लोग क्या ओपन किए, ये है हम लोग का। उसमें इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये हम लोग इंस्टॉल करेंगे इस कमांड से, कोंडा इंस्टॉल डैश ई एनाकोंडा गिट। ठीक है, उसके बाद वर्जन देख लेंगे कि कौन सा वर्जन है, इससे ये भी पता चल जाता है कि ये सही में इसमें इंस्टॉल हुआ कि नहीं। उसके बाद फिर क्या किए कि एक ड्राइवर, एक फोल्डर बनाए सी ड्राइव में, इसका नाम मैं एकेडमिक दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके अंदर एक मैं पाइथन फाइल, फाइल डॉट पाई करके एक पाइथन का फाइल हम लोग स्टोर कर दिए। ठीक है, इतना तक हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, गिट को कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, गिट को अगर कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे गिट कॉन्फ़िगर। मैं कॉपी कर देता हूँ तो मेरा समय बचेगा, क्योंकि मैं अपलोड कर दूंगा आप लोग को। तो गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल द एकेडमिशियन 2021@gmail.com। ठीक है, ये हो गया, मैं यूजर का दे रहा हूँ, है ना, ईमेल आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको क्या करूंगा, मैं इंटर मार दूंगा। ठीक है, मैं करके मैं इंटर कर दूंगा। ठीक है, ये सेट हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम का भी सेट करेंगे। तो यूजर नेम का क्या ये है, इसका कमांड क्या है, उसका कमांड ये है, गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम द एकेडमिशियन। इसको इंटर मारेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कॉन्फ़िग करके दो चीज लिखे, ईमेल आईडी हम लोग सेट कर दिए और नेम सेट कर दिए। ईमेल आईडी से पता चल रहा है कि कौन किसके थ्रू ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो हम लोग अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो इस ईमेल से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, या हम लोग को कौन कर रहा है ये, उनको भी पता चलेगा कि हाँ, ये पर्सन जो है इस चीज को कर रहा है, ये हम लोग का रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एकेडमिक के अंदर पहले घुस जाते हैं, है ना, एकेडमिक के अंदर पहले घुस जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, सी डी एकेडमिक। ठीक है, फिर हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग ईमेल आईडी सेट कर देते हैं,
और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाम भी सेव कर देते हैं। ठीक है, तो नाम क्या है, यूजर नेम सेट कर दी। ठीक है, तो हम लोग अभी कहाँ पर है, हम लोग अभी क्या है, सी ड्राइव है ना, सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर क्या हो गया, हम लोग के पास है फाइल का नाम क्या है, फोल्डर का नाम है एकेडमिक। ठीक है, एकेडमिक में अंदर घुस गए, सी एकेडमिक के अंदर घुस गए। वहां पे क्या किए, गिट का जो है हम लोग कॉन्फ़िगर कर दिए। अब हम लोग को क्या करना होगा, इनिशियलाइज करना होगा, शुरू करना, स्टार्ट करना होगा। तो अगर शुरू करेंगे तो कैसे, हम लोग क्या लिखना होगा, तो जब तक ये गिट इनिट नहीं करेंगे तो ये गिट जो है वो इनिशियलाइज नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फ़िग करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे गिट इनिट और एंट्री मार देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग के पास, ये हम लोग के पास पूरा ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को अगर ट्रैक करना है, एक्चुअली हम लोग को फाइल को ट्रैक करना है, उसका चेंजेस हुआ कि नहीं, उसमें कमिट क्या क्या चेंजेस हुआ, कौन चेंज किया, ये पूरा के पूरा चीज हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो कौन ट्रैक करेगा, गिट ट्रैक करेगा। तो पहले गिट को बताना होगा कि किस 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 फाइल को ट्रैक करना है। ठीक है, तो गिट को पहले बताना होगा किस किस फाइल को ट्रैक करना है। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग पहले DIR करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। एक लिए काम कर लेते हैं, DIR देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, फाइल डॉट पाई करके एक फाइल है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अच्छा, तो लेकिन ये अभी तक ट्रैक नहीं कर रहे हैं हम लोग, गेट गिट इसको चेक नहीं। तो पहले क्या करना होगा, गिट को उसको करना होगा, फाइल करना होगा। तो उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली फाइल का नाम है, फाइल वन नहीं है। तो हम लिखेंगे, पहले इसको ऐड करना होगा। तो लिखेंगे गिट गिट ऐड, फाइल का नाम दे देंगे। फाइल का नाम क्या है, फाइल डॉट पाई। तो फाइल डॉट पाई, अब वो उसको ट्रैक करना चालू कर देगा। ठीक है, अब हम लोग उसको बता दिए कि इसको इसको ट्रैक करना है। तो ये एक कमांड है गिट स्टेटस। ये जो है ना, ये गिट का स्टेटस को बताता है कि ये किसको किसको ट्रैक कर रहा है। जैसे मैं लिख देता हूँ गिट स्टेटस, ये बताता है कि ये किसको किसको कर रहा है, कोई कमिट हुआ कि नहीं, किस स्टेज में है, किस किस पोजीशन में है। तो वो देखो, अब ये क्या बता रहा है, स्टेटस क्या बता रहा है, ये एक नया फाइल है, फाइल डॉट पाई को वो ट्रैक कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है नाउ। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड वन मोर फाइल, एक और एक फाइल करते हैं और उसी एकेडमिक फोल्डर में स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फाइल डॉट पाई, एक माई फाइल टू डॉट पाई करके एक स्टोर करते हैं। ठीक है, तो एक क्रिएट करते हैं, यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके अब हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं, जिसमें माई फाइल टू है। इसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक प्रिंट कर देते हैं, समथिंग कुछ प्रिंट कर देते हैं। सो दिस इज द सेकेंड फाइल टू ट्रैक। ठीक है, ये मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, ये एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। अच्छा, और मैं इसको सेव कहाँ करूंगा, उसी फाइल में सेव करूंगा जहां पे वो सेव किया हुआ है। तो सेव कॉपी एज, मुझे कहाँ करना है, जो एकेडमिक है मुझे वहीं पर सेव करना है। ठीक है, इसका नाम क्या देंगे, माई फाइल, कुछ भी दे सकते हैं, माई फाइल दे देता हूँ, माई फाइल डॉट, माई फाइल टू है तो मैं टू ही देता हूँ क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। माई फाइल मैं लिख देता हूँ, माई फाइल टू। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे माई फाइल टू दे रहा हूँ। देखो ऑलरेडी फाइल ऑलरेडी यहाँ से है, और ये मैं सेव कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास दो दो फाइल है, एक है फाइल वन, ठीक है, एक है फाइल टू, एक है फाइल टू। ठीक है, जिसमें एक मैसेज कोई प्रिंट हो रहा है। अच्छा, फिर से हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग वापस जाते गिट में, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो पहले मैं पावर सेल खोलता हूँ, फिर मैं ये खोलता हूँ। फिर से हम लोग गिट स्टेटस देखेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो अभी ये पहला गिट स्टेटस में क्या है कि फाइल डॉट पाई एक है, उसके बाद फिर क्या किया, एक फाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सी ड्राइव में
हमने क्या किया, एक एकेडमिक करके एक फोल्डर बनाया। उसके अंदर उसके अंदर फाइल डॉट पाई करके एक फाइल है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, कुछ लाइन लिखा हुआ है। पहले इसको क्या करेंगे कि पहले इसको गिट में इसको पहले ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ये हो गया हम लोग का गिट। गिट को ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि स्टेटस क्या है। तो स्टेटस में हम लोग का ये आ गया। फिर और एक फाइल बना लिए जिसका नाम रखे हैं माई फाइल 2.5। लेकिन ये जो है अभी तक ऐड नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसको फिर से मैं स्टेटस देखना चाहता हूँ उसका। तो मैं क्या लिखूंगा, गिट स्टेटस, और मैं इंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल। मतलब क्या है कि फाइल डॉट पाई ये तो ट्रैक्ड है, लेकिन माई फाइल, ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो माई फाइल 2 जो अभी जो क्रिएट किए, ये जो है ना, ये अनट्रैक्ड फाइल है। तो हम लोग को ये बताता है, ये हेल्प भी बताता है कि हम लोग को ऐड करना है इस फाइल को। तो ग्रीन मतलब क्या है, ये ट्रैक हो रहा है। रेड मतलब क्या है, ये ट्रैक नहीं हो रहा है। तो हम लोग को बताना होगा कि हाँ, इसको भी ट्रैक करो। तो हम लोग ऐड कमांड दे सकते हैं, git add फाइल नेम, ठीक है। या हम लोग ये काम कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, git add asterisk दे देंगे। git add asterisk ये बताता है कि जो है सबको इंक्लूड कर लो, ठीक है। वो क्या करेगा, जो उसके अंदर होगा वो कर। फिर जब देखेंगे गिट स्टेटस देखेंगे, तो देखो गिट स्टेटस, तो देखो दोनों दोनों ग्रीन हो गया, दोनों ग्रीन हो गया। इसका मतलब क्या है, ये माई फाइल 2 को भी वो गिट जो है वो अब ट्रैक करना चालू कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है कि गिट का 3 पार्ट है। एक पार्ट हो गया जब वो अनट्रैक कर रहा है ना, अनट्रैक किया हुआ है। दूसरा है जब वो ट्रैक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टेज्ड, है ना। ये अनस्टेज मतलब ये इस पोजीशन में है, ठीक है। ये अनस्टेज मतलब ये इस पोजीशन ट्रैक करे, इसका मतलब वो स्टेज स्टेज में है। फिर फाइनल हो गया कमिट, कमिट स्टेज। तीन तीन प्रोसेस से गुजरता है। तो इनिशियली क्या रहता है, अनस्टेज रहता है। जब हम लोग ऐड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्टेज हो जाएगा। जब हम लोग कमिट अप्लाई करेंगे तो वो कमिटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग गिट को बता दिए कि इसका ट्रैक करना चालू कर। अब देखते हैं कि क्या क्या ट्रैक करता है ये, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा रिमूव करते हैं, ये वाला पोर्शन को रिमूव करते हैं, बाकी रहने देते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेटस तक देख लिए। अच्छा, अगर मुझे देखना है कि इसके अंदर है क्या, गिट के अंदर क्या क्या लिखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, dir देन स्पेस डॉट गिट। ये गिट डायरेक्टरी दिखा देगा। तो ये दिखा रहा है कि गिट डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है, देखो हुक्स, इन्फो, ऑब्जेक्ट आर गेटिंग, दिख रहा है आप लोग को, इस तरह के आपको दिख रहा है ना। कॉन्फ़िग, डिस्क्रिप्शन, हेड, इंडेक्स, ये गिट डायरेक्टरी के अंदर है। ये टाइम है ना, लास्ट राइट टाइम सब कुछ दिखाता है, लेंथ दिखाता है कितना है, इसका नाम क्या है। तो ये हो गया हम लोग का गिट डायरेक्टरी। तो इस तरह से हम लोग गिट डायरेक्टरी देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कमिट करते हैं। कौन सा, एक फाइल को हम लोग क्या करते हैं, एक कमिट करते हैं। दोनों फाइल को हम लोग कमिट कर देते हैं। तो मतलब क्या है कि जो जो चेंजेस करना था, जो जो करना था हम लोग कर लिए, अब हम लोग उसको कमिट करते हैं। तो कमिट के लिए कमांड क्या है, तो कमिट के लिए हम लोग कमांड लिखेंगे ये git देन commit, गिट कमिट एम डैश एम। एम मतलब क्या है कि मैसेज भी साथ में देना होगा। हम लोग मैसेज देंगे कि फाइल्स आर रेडी नाउ, कुछ भी दे सकते हैं। मैसेज ये आप ही लोग के लिए है, मतलब जो डेवलपर है उसी के लिए है। तो वो उस हिसाब से वो मैसेज देगा, और ये क्या करेगा, इंटर मारेगा, ठीक है। तो इंटर मतलब क्या है कि वो कमिट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिख रहा है, यहाँ पे क्या क्या है, टू फाइल्स चेंज्ड, दो फाइल चेंज किया गया, जिसमें क्या क्या है, इसमें 12 इंसर्शन प्लस, मतलब 12 लाइन जो है इंसर्ट किया गया है।
ठीक है, कौन सा फाइल है? फाइल डॉट पाई, माई फाइल टू डॉट पाई। ठीक है, तो अगर कुछ ऐड करेंगे तो प्लस आएगा, कुछ अगर लाइन डिलीट करेंगे तो फिर वो क्या करेगा? माइनस से दिखाएगा। ठीक है, और क्या लिख रहा है? फाइल्स आर रेडी नाउ, ये जो फाइल है अब रेडी है। ठीक है, अच्छा ये मास्टर रूट ये सब जो है ना, जब हम लोग ब्रांच डिस्कशन करेंगे तभी इसके ऊपर डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग छोड़ते हैं, यहीं पर छोड़ते हैं। अच्छा, फिर हम लोग स्टेटस देख लेते हैं कि स्टेटस क्या है। तो इसका मतलब गिट कमिट किया है, मतलब क्या है? हम लोग दोनों फाइल को इस स्टेज में ला दिए। तो पहले क्या हुआ? पहले दोनों फाइल इस अनस्टेज था, फिर ऐड करके हम लोग स्टेज में आ गए। अब वो ट्रैक करना चालू कर दिया। ट्रैक करने के बाद फिर वो क्या होगा? हम लोग कमिट कर देंगे, मतलब वो अब रेडी हो गया फाइल। अब दूसरा कोई इसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अब इस सिचुएशन से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का सिचुएशन है। अच्छा, अब हम लोग फिर से स्टेटस देख सकते हैं, है ना? हम लोग स्टेटस देख सकते हैं कि क्या अभी स्टेटस है। तो मैं लिख देता हूँ गिट स्टेटस और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है देखो, क्या लिख रहा है? ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। मतलब क्या कि हम लोग ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो चेंज हुआ है या डिलीट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कमिट कर चुके हैं, मतलब ये कंप्लीट हो गया इसका काम। तो इसलिए ये नथिंग टू कमिट, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कमिट करना है। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? अच्छा, हम लोग थोड़ा सा डीप में जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि मैं एक चेंजेस न्यू फ्यू फाइल्स इन लाइंस इन फाइल वन। पहला फाइल वन में हम लोग कुछ चेंज करते हैं, फाइल में हम लोग कुछ चेंज करते हैं, फाइल डॉट पाई में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल डॉट पाई में कुछ चेंज करेंगे। ठीक है, तो और फिर गिट स्टेटस देखते हैं, है ना? तो हम लोग ये काम करते हैं, इसमें कुछ चेंज करते हैं, इसमें फाइल में कुछ चेंज करते हैं। तो जैसे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ। एक मैं ऐड ऐड किया, क्या लिख रहा हूँ मैं? मैं लिखूंगा गिट इज गोइंग ऑन। ठीक है, गिट तो ये मैसेज तो ऑलरेडी मैं शायद लिख चुका हूँ। नहीं, नहीं लिखा हूँ। गिट इज गोइंग ऑन, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ठीक है, और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक प्रिंट का जो है मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ ई इज। ठीक है, ये मैं कर दिया। ये जो लाइन है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो क्या क्या मैं किया, पहले क्या क्या किया, मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड किया हूँ, यहाँ पे इसको भी ऐड किया हूँ, और एक लाइन जो है वो मैं डिलीट किया हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं कि क्या किस सिचुएशन तक आता है। ठीक है, तो मैं ये कर चुका हूँ। ओके, तो हम लोग अब काम करते हैं कुछ, फिर वापस चलते हैं हम लोग का। नहीं ना, इसको नहीं, पहले पहले इसको लेना होगा मुझे, इसको लेना होगा। ठीक है, फिर हम लोग गेट स्टेटस देखते हैं, देखते हैं क्या स्टेटस दिखा रहा है। तो अभी तक कुछ चेंजेस नहीं आया है। तो हम लोग को करना क्या है ना कि चेंजेस तो कर दिए, अब उसको सेव किए थे। एक काम करते देख लेते इसको सेव किए थे कि नहीं। तो मैं इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लिए। ठीक है, अब हम लोग फिर से कर चलते हैं, वापस चलते हैं। सेव करने के बाद यहाँ चल गए। ठीक है, फिर इसको वर्ड को खेल लेता हूँ, फिर वो मैं चेंज कर गिट स्टेटस देता हूँ। देखो सेव करने के बाद क्या हुआ, देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ना? देखो गेट स्टेटस का आउटपुट क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। गेट स्टेटस में हम लोग ये वाला लिखे, तो क्या ऑन ब्रांच चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो है मॉडिफाइड किया हुआ है, किसमें मॉडिफाइड किया है? फाइल डॉट पाई में ये मॉडिफाई किया हुआ, ये बता रहे हैं। ठीक है, और ये अनट्रैक्ड है, याद रखना ये अनट्रैक्ड है। पहले हम लोग को ऐड करना होगा, फिर इसको ट्रैक करना होगा। ठीक है,
तो ये जो है ये मॉडिफाइड, ये बता दिया कि ये जो है ये मॉडिफाइड किया हुआ है, रेड करके किया है, ग्रीन नहीं है, अभी तक उस ट्रैक स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, एक है टू शो द लिस्ट ऑफ कमिट्स मेड इन द करेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तक यहीं पर छोड़ते हैं, बाद में इसको देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिट लॉग देखेंगे। अब देखेंगे गिट लॉग का क्या काम है, तो मैं इसको हटाता हूँ। गिट लॉग का क्या काम है मैं देख लेता हूँ। गिट लॉग ये क्या दिख रहा है देखो, ये जब प्रिंट होगा तो यहाँ पे क्या बता रहा है देखो, क्या दिखा रहा है, एक कमिट किया गया है और ये कमिट का कीज है। ठीक है, और ये मास्टर में काम हो रहा है, इसका ऑथर कौन है, ठीक है, और डेट है ये, फाइल्स आर रेडी नाउ। ठीक है, क्योंकि हम लोग कमिट कर चुके हैं, कमिट कर चुके हैं, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑन स्टेज में है अभी तक उसको। इस फाइल में देखो मैं बता रहा था कि 3 पार्ट है, हम लोग कमिट कर चुके हैं और कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद उसको ऐड नहीं किए। ठीक है, उसको ऐड नहीं किए, इसका मतलब क्या है, वो अभी तक ट्रैक नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहा है फाइल्स आर रेडी नाउ। जब हम लोग ऐड कर देंगे और कुछ चेंज कर देंगे तो फिर ये पता लगा कि ये जो है ये रेडी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, लॉग फाइल, लॉग से हम लोग को पता चलता है कि कितना सारा कमिट हुआ है। तो टू शो द लिस्ट ऑफ कमिट्स मेड इन द करेंट गिट रिपोजिटरी, कितना सारा कमिट हुआ है ये पता करने के लिए हम लोग लॉग डालते हैं। अच्छा, अगर हम लोग को साइमल्टेनियसली ऐड और कमिट करना है, ऐड भी करना है और कमिट भी करना है, तो हम लोग ये वाला देखेंगे, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे गिट कमिट, ठीक है, डैश ए डैश इन। तो पहले क्या करते थे, पहले हम लोग डैश ए करके हम लोग ऐड करते थे, पहले ऐड करते थे फिर हम लोग कमिट करते थे। तो इससे क्या होता है, ऐड और कमिट दोनों एक साथ होगा। फिर हम लोग यहाँ डाल दिए शॉर्टकट फॉर गेट एड फॉलोइंग, है ना, एडिंग एंड कमिटिंग टुगेदर। तो ऐड एंड कमिट दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो मैं जब एंट्री मार देता हूँ, ठीक है, तो क्या दिखा रहा है देखो, क्या दिखा रहा है देखो, वन फाइल चेंज्ड, एक फाइल हम लोग चेंज किए थे ना फाइल वन में, जिसमें क्या था, 2 लाइन हम लोग ऐड किए थे और 3 डिलीशन किए थे, कुछ स्पेस हम लोग डिलीशन किए थे, एक लाइन डिलीट किए थे, कुछ स्पेस को हम लोग चेंज किए थे। तो 2 जगह चेंज हुआ, 3 जगह माइनस हुआ, जिसमें स्पेस भी है, स्पेस को अगर कम करेंगे ना तो वो भी वो ट्रैक कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का कमिट, कमिट करना, एडिंग एंड कमिटिंग दोनों एक साथ हम लोग का कर पा रहे हैं। तो फिर से अगर मैं लॉग देखूंगा, मैं फिर से मैं गिट लॉग देख लेता हूँ। ठीक है, फिर से मैं देख लेता हूँ गिट लॉग। अब यहाँ पे देखो दो दो कमिट दिखा रहे हैं, ये क्या आ गया, दूसरा कुछ आ गया क्या, यहाँ पे देखो दो दो कमिट आ गया, एक बार यहाँ पे किए, एक बार यहाँ पे किए, ये दूसरे पर यहाँ पे किए, है ना, अभी जो किए ना ये वाला, इससे पहले ये वाला जो लाइन में जिसमें था, इससे पहले वाला जो था। ठीक है, तो लॉग से पता चलता है कि कितना सारा कमिट हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा कमिट हुआ है। तो ठीक है, कहाँ गया, अच्छा वो नहीं दिख रहा है, एक गिट कमिट यहाँ पे एक हो रहा है। ठीक है, दूसरा कमिट जो मैं हम लोग स्टे इसके साथ किया, हम लोग मैसेज के साथ, ये वाला, ये कमिट हुआ। ठीक है, और दूसरा कमिट हो गया ये वाला, 2 बार कमिट कर चुके हैं। तो ये जो लॉग फाइल में क्या दोनों को दोनों दिखा रहा है, एक बार कमिट ये हो चुका है और दूसरा क्या एक बार ये हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गिट स्टेटस, गिट लॉग, ये सब जो है ना, ये गिट ऐड, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट एवं मेन मेन कमांड्स है ये सब। ओके,
अच्छा, ये एक मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो वीडियो बना रहा हूँ। आपको अगर डिटेल्स जानना है तो आपका बाकी रिसोर्स देखना होगा। अच्छा, सपोज मुझे थोड़ा सा और जानना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या नहीं चेंजेस हुआ। तो हम लोग दो कमांड यूज कर सकते हैं, लॉग गिट लॉग डैश पी देख सकते हैं, नहीं तो गिट लॉग डैश डैश स्टैट दे सकते हैं, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंज। अगर मुझे इसके बारे में और डिटेल्स जानना है कि क्या क्या चेंज हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लिखेंगे गिट लॉग डैश पी। तो ये क्या आ रहा है, तो ये बता रहा है कि फाइल है ना, फाइल डॉट पाई में चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो और एक बार देख लेता हूँ, मुझे लगता है कुछ इश्यूज है ना। मैं क्यों कर देता हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे चेंजेस है, ये फाइल डॉट पाई में चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर है, फाइल डॉट, मतलब ये फाइल, ये दोनों एक्चुअली जितने बार सेव करेंगे, जितने बार ट्रैक करेंगे, तो ये पता रहेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, ए फाइल बी फाइल करके वो अपने खुद ट्रैक करने के लिए रखता है। उसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं गिट स्टेटस, इससे पता चल जाएगा कि हम लोग जो किए हैं, वो जो चेंजेस किए ये क्या क्या किए है ना। तो उसका हम लोग क्या लिखेंगे, गिट लॉग स्टैट। यहाँ पे देखो डिटेल्स दिखा रहे हैं, कौन क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो दो ऐड किया गया है, तीन माइनस किया गया है। किस फाइल से, फाइल डॉट पाई। वन फाइल चेंज्ड, टू इंसर्शंस, थ्री डिलीशंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये कमिट, ये हो गया कमिट का ये, यहाँ पे कमिट ये हुआ है, कौन कमिट किया है, द एकेडमिशियन कमिट किया, उसका ईमेल आईडी क्या है, कब किया है, ये भी आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम लोग को ये देखना है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहा है, टू सी द चेंजेस दैट आर स्टेज्ड बट नॉट कमिटेड। स्टेज किया हुआ है लेकिन कमिटेड नहीं किया गया है ना। तो एक काम करते हैं, तो मैं क्यू डालता हूँ और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, गीट ऐड कर देते हैं एस्ट्रिक, सबके सब मैं ऐड कर रहा हूँ है ना। मैं स्टेटस भी देख लेता हूँ, गिट स्टेटस का क्या हाल है, नथिंग इज देयर। अच्छा, ये काम करते हैं, हम लोग कुछ चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पर, फिर से कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैं बी के बाद, ए के बाद मैं बी दे देता हूँ, बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, एक चेंजेस हो गया। और मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं बी को भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और उसको सेव करूंगा, जब तक सेव नहीं करूंगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सेव कर दिए, फिर हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। ये हो गया, ये करते हैं, यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये चेंजेस कर दिए। अब हम लोग देखते हैं स्टेटस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अभी तक अनट्रैक्ड है। रेड मतलब क्या है कि अभी तक अनट्रैक्ड है, स्टेज किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो पहले स्टेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे गिट ऐड एस्ट्रिक, मतलब जो भी है सबको कर दो, कर लिया। अच्छा, अगर हम लोग को ये देखना है कि चेंजेस दैट आर स्टेज्ड बट नॉट कमिटेड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिट diff डैश डैश स्टेज्ड, STAGED। ठीक है, ये वाला हम लोग देख रहे हैं, फिर हम लोग स्टेटस भी देख लेंगे, फिर सो भी देख लेंगे। तो जब इसको मैं हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, मैं कर, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, देखो क्या बता रहा है, ये ये बता रहा है कि स्टेज तो किया है बट कमिट नहीं किया गया।
ठीक है, उसका इंडेक्स भी है ए, फाइल ए एंड फाइल बी। फाइल ए से है ना कुछ माइनस किया है, कुछ प्लस किया गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिटेल सब कुछ दिया गया है। गिट इज गोइंग ऑन, क्या क्या चेंज किए हैं हम लोग। गिट इज गोइंग ऑन, ये इसको डिलीट किए है ना। गिट इज गोइंग ऑन, इसको डिलीट किए, इसमें चेंज किए, ये सब तो दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कोलोन है, क्यू दबा के फिर हम लोग वापस आते हैं। क्यू दबाए फिर वापस आते हैं। ठीक है, और एक बार दिखा लेता हूँ। स्टेज किया है, ये कोलोन आ रहा है, क्यू दबाओ, आ जाएगा इधर। ठीक है, स्टेटस देख लेते हैं। गिट का स्टेटस क्या है, गिट स्टेटस। ठीक है, तो ग्रीन में है, अभी तक कमिट किया हुआ नहीं है, ट्रैक्ड है। ग्रीन मतलब क्या है, तो रेड मतलब अनट्रैक्ड है, ग्रीन मतलब ट्रैक्ड है, अभी तक कमिट नहीं किया गया। अच्छा, टू शो इंफॉर्मेशन अबाउट द कमिट एंड इट्स एसोसिएटेड पैच, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे गिट शो, एस एच ओ डब्ल्यू, एस एच ओ डब्ल्यू। तो ये दिखा रहा है कि ये जो है ये कमिट किया गया है। किसने किया, समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या, कौन सा फाइल को कमिट किया गया है, ये दिखा रहा है। क्यू दबाएंगे, कोलो दिखा रहे, क्यू दबाएंगे तो वापस आ जाएंगे। अच्छा, टू शो इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर कमिट एंड इट्स एसोसिएटेड पैच। अगर मुझे पर्टिकुलर कमिट को अगर मुझे देखना है, जैसे ये एक कमिट है, इसको मुझे पर्टिकुलरली इसको करना है, तो इस की से हम लोग देख लेंगे, इसको हम लोग लेके हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे गिट शो, गिट एस एच ओ डब्ल्यू, और पर्टिकुलर मुझे कमिट को देखना है, सबको नहीं देखना। सोचो 1000 कमिट है, तो हमको मुझे नहीं देखना, मुझे इसको सिर्फ पर्टिकुलर को देखना है। इसको कॉपी करके शो के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो मैं एक स्पेस देना होगा, जब तक स्पेस नहीं देंगे तो ये नहीं देगा, स्पेस ले दिए। ठीक है, फिर इसको क्या करिए, मैं एंट्री मार दिया। तो ये जो है पर्टिकुलर कमिट को दिखा रहा है, किस फाइल में है ना, किस समय हुआ था, कौन किया था चेंजेस, सब के सब हो गया। तो कोलोन आया, क्यू दबाया, फिर वापस आ गया। अच्छा, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ट्रैक फाइल। अगर मुझे ट्रैक फाइल को डिस्प्ले करना है, तो हम लोग लिखेंगे गिट एलएस डैश ट्री डैश डैश फुल डैश ट्री, ये हम लोग को देखना होगा। ये कमांड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके तो यूज कर सकते हो, करके आप एंटर। तो ये, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि अभी जो है ये दो फाइल को वो ट्रैक कर रहा है, फाइल डॉट पाई एंड माई फाइल डॉट टू डॉट पाई, ये दोनों को वो ट्रैक कर रहा है। लिस्ट ऑफ ट्रैक फाइल ये बता रहा है इस तरह से, इस कमांड से। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या लिख रहे हैं, टू टेक वट एवर इज करेंटली इन आवर स्टेजिंग एरिया एंड रन द गिट कमिट ओवरफ्लो टू ओवरराइट द प्रीवियस कमिट। तो जो कमिट में है, अगर मुझे उस कमिट को ओवरराइट करना है, जो कमिट हो चुका है उसको अगर ओवरराइट करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिट कमिट डैश डैश अमेंड। इससे क्या हो जाता है, वो क्या होता है, प्रीवियस कमिट जो है वो ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको ओवरराइट करती हूँ, इसको मैं कमिट मैं कर रहा हूँ। तो ये देखो, हिंट वेटिंग फॉर योर एडिटर टू क्लोज द फाइल। एडिंग एंड कमेंट, हम लोग कुछ कमेंट भी दे सकते हैं, जब तक कमेंट नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो मैं लिखता हूँ हाय। ओके, मैं एक्चुअली ये काम करता है, हाय पहले से मुझे इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट समथिंग। ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूँ, और मैं इसको एस्केप दबा के, कोलोन दबा के, क्यू दबा के, डब्ल्यू क्यू और एंटर मार दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली यूनिक्स कमांड है, आपको देखना होगा। तो वन फाइल चेंज, थ्री इंसर्शन, टू डिलीशन, इस तरह से हम लोग के पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। अच्छा, फाइल रीनेम और डिलीटेड। रीनेम अ फाइल एंड देन चेक द स्टेटस अगेन। एक काम करता हूँ, माई फाइल टू को जो है ना रीनेम करके माई फाइल में डाल देता हूँ। तो मैं पहले एक बार स्टेटस देख लेता हूँ, फिर मैं वो चीज करता हूँ, तो समझ में आ जाएगा। तो मैं एक स्टेटस देखता हूँ, गिट स्टेटस। ठीक है, मैं एंट्री मार देता हूँ,
नथिंग इज देयर, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइल को चेंज करते हैं, नाम को चेंज करते हैं। तो एक काम करते हैं, माई फाइल टू जो है इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। इसको मैं रीनेम का कहाँ ऑप्शन है, सेव एज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ वन, इंस्टेड ऑफ नथिंग, मैं कुछ नहीं देता हूँ। और मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माई फाइल भी आ गया और माई फाइल टू भी आ गया, ठीक है। तो रहने देते हैं, नहीं माई फाइल टू को हटाते, देखते हैं क्या होता है, इसको हटाते हैं, हट गया, ओके। अब हम लोग फिर से स्टेटस चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया कि चेंज कर दिए, अब फिर से स्टेटस स्टेटस देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे क्या वो दिखा रहा है, देखो माई फाइल टू जो है वो डिलीट हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या, गिट जो है वो ट्रैक कर रहा है, वो बता रहा है कि माई फाइल टू जो है ये डिलीट हो चुका है। एक नया फाइल जो है अनट्रैक्ड है जिसका नाम है माई फाइल डॉट पी, ये जो है रीनेमिंग किए इसको और इसको डिलीट कर चुके हैं। समझ में आ रहा है। तो कोई भी फाइल डिलीट करेंगे, कोई भी कुछ भी ऐड करेंगे, नया फाइल आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होता है गिट में। तो इससे हम लोग को क्या होता है, सपोज एक प्रोजेक्ट में 2000 फाइल्स है, तो 2000 फाइल्स को ट्रैक करना डिफिकल्ट काम है। कौन सा डिलीट हो रहा है, कौन डिलीट कर रहा है, कहाँ पे डिलीट हो रहा है, किसमें अपडेट हुआ, टोटल जो इन्फॉर्मेशन है गिट में स्टोर हो जाता है। तो जब हम लोग पीछे जाएंगे तो हम लोग को पता चलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग कमिट भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कमिट करने के लिए दो तरीका है। पहले हम लोग कमिट कर सकते हैं, ये सिर्फ कमिट हो गया, इसमें क्या ऐड और कमिट हो सकता है, ठीक है। तो सिर्फ इसको पहले करते हैं, मुझे लगता है, देखते हैं क्या आता है। ऐड नहीं किए, पहले डायरेक्ट कमिट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या बता रहा है, माई फाइल डॉट पाई जो ये अनट्रैक्ट है, इसको करो पहले, तभी कुछ कर सकता है ना। तो पहले हम लोग पहले ऐड करने के बाद कमिट करेंगे। ये तो डैश ए मतलब क्या है, बोथ ऐड एंड कमिट साइमल्टेनियसली एक ही साथ। तो देखो आ गया, रेट वाला नहीं आया। तो कमिट तभी होगा जब पहले इसको ऐड करेंगे। सो ऑन स्टेज से स्टेज में पहले लाएंगे ऐड करके, फिर इसको कमिट करेंगे। तो तीनों स्टेज, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अनस्टेज्ड, ये हो गया स्टेज्ड, ये हो गया कमिट। तो सिर्फ जब ऐड करेंगे, सिर्फ ये वाला अगर करेंगे, ये वाला हो गया तो फिर कमिट हुआ। ये वाला करेंगे पहले, इसका मतलब क्या, पहले स्टेज करेंगे फिर कमिट करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ git add, इसका मतलब क्या, वो सिर्फ स्टेज करेगा, कमिट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये मैं जैसे बता रहा था, गिट ऐड करके मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं जब स्टेटस देखूंगा, मैं स्टेटस देख लेता हूँ, गिट स्टेटस देख लेता हूँ क्या दिख रहा है। तो ये अब देखो, ये जो है अब ये ट्रैक करना चालू हो गया, माई फाइल डॉट पाई। नेक्स्ट, अनडूइंग चेंजेस बिफोर कमिट, ठीक है। तो एक कमांड है गिट चेकआउट माई फाइल, ये जो है ना, एक बार चेकआउट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। अपडेटेड जीरो पाथ्स फ्रॉम द इंडेक्स, ठीक है। फिर गिट स्टेटस देखते हैं क्या आता है, ये चेक हो रहा है। नाउ if you need to check out individual changes instead of the whole file, you can do that using the dash p, ठीक है। इफ यू नीड टू चेक आउट इंडिविजुअल चेंजेस, एक एक चेंज अगर देखना चाहते हो तो ये डैश पी करके देख सकते हो। तो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ चेंजेस करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या आते हैं। तो माई फाइल तो नाम हो गया वन, ठीक है। इसमें मैं कर देता हूँ सी इज इक्वल टू 2 + 4 - 3, ठीक है।
मैं लिखता हूँ प्रिंट सी और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं प्रोग्राम को रन नहीं कर रहा हूँ। तो गिट क्या कर रहा है, रन नहीं करता है प्रोग्राम को, वो एरर चेक नहीं करता है प्रोग्राम का, वो सिर्फ प्रोग्राम का स्टेटस बताता है कि इसमें कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, क्या क्या चेंजेस हुआ, ये इसे आपको उसको देखते हैं। तो जब मैं फिर गिट स्टेटस देखूंगा तो देखो ये रेड हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग चेंज किए। ठीक है, अच्छा इसका चेकआउट करके देखते हैं क्या होता है इसका। तो ये क्या बता रहा है देखो, क्या क्या आउटपुट आया देखो। पहले क्या था, है ना, इसका आउटपुट देखो, डिटेल्स आउटपुट आया चेकआउट का, उस फाइल का डिटेल्स लोग बता रहे हैं, स्टेटस क्या है। क्या क्या हुआ कि पहले ये माई फाइल टू उसका नाम था, है ना, इस फाइल का पहले नाम क्या था, माई फाइल टू। उसके बाद उसका माई फाइल नाम हो गया। इसमें क्या क्या किए कि दो लाइन ऐड की, ग्रीन मतलब कि दोनों लाइन ऐड किया हुआ है, ये टोटल चीज ये बता रहा है। ठीक है, दो लाइन ऐड किए। सो ये आ रहा है, डिस्कार्ड दिस हंग फ्रॉम वर्क टी, तो मैं कर देता हूँ नो, या यस कर देता हूँ, यस, मैं यस करके देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अमेंडिंग कमिट्स। अमेंडिंग कमिट्स क्या होता है, टू अपडेट द लास्ट कमिट टू इंक्लूड चेंजेस वी रन गिट कमिट अमेंड। लास्ट कमिट को अगर मुझे अमेंड करना है, लास्ट कमिट को मुझे अगर चेंज करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिट कमिट डैश डैश अमेंड। गिट विल टेक वट एवर इज करेंटली इन आवर स्टेजिंग एरिया एंड रन गिट कमिट वर्कफ्लो टू ओवरराइट द प्रीवियस कमिट। ठीक है, तो सपोज एक प्रोग्राम है, यहाँ पे कमिट किया हुआ है, कुछ चेंजेस किए, यहाँ पे कमिट किया है, कुछ चेंजेस किए, यहाँ पे कुछ कमिट किए, यहाँ पे क्या कि इसको अमेंड करना है, मुझे इसको कम नहीं चाहिए, तो वापस पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा देता है, जो लास्ट कमिट स्टेज में है वहां पे वो पहुंचा देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ये वाला कमांड लिखेंगे, गिट कमिट डैश डैश एमिन डॉट सेव। नीड टू अपडेट ये तो मैसेज है, कुछ भी देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये कुछ भी आप दे सकते हो, आपके हिसाब से दे सकते हो, लेकिन ये जो है ये फिक्स्ड है, ये कमांड ही आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एंटर मार लेते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स दिखा रहे हैं देखो इसके, इसका मतलब क्या है, ये पुराना इसमें आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टेटस इसका, एक बार स्टेटस देख लेते हैं क्या स्टेटस है ना, ये है, देखो माई फाइल टू में हम लोग कुछ लाइन ऐड किए थे, याद है ना, सी करके कुछ नंबर दिए थे, ऐड किए थे, देखो वो सब गायब हो गया, मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे कमिट, जो पुराना कमिट स्टेटस में आ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐड किए थे, याद है ना, माई फाइल में ये दो लाइन ऐड किए थे, तो हम लोग क्या किए, अमेंड कर दिए, मतलब जो पिछले वाला कमिट है उसमें पहुंच गया। तो देखो इसमें से ये जो है ये गायब हो गया, ऑटोमेटिकली ये चला गया यहाँ से। Okay. So if you realize we have added something to the staging area that we didn't want to commit, we can unstage our changes by using the git reset command to remove from staging area. तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि यहाँ पे तीन है, अनस्टेज, स्टेज एंड कमिट। तो ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके हम लोग उसको स्टेज में आता है, कमिट करके हम लोग कमिट में आ जाता है, ऐड, है ना, माइनस ए डैश ए में से क्या डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। अगर मुझे स्टेज से मुझे यहाँ जाना है, स्टेज से अनस्टेज होना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिट रीसेट, तो वो स्टेज से अनस्टेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग नहीं चाहते उसको ट्रैक किया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसको स्टेज से अनस्टेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करेंगे गेट रीसेट। तो मैं एक बार देख लेता हूँ स्टेटस क्या लेता है, सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसका क्या स्टेटस है, गिट स्टेटस। ठीक है, ये स्टेटस है, और मैं लिखता हूँ गिट रीसेट।
देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, फिर मैं git लिखता हूँ, git स्टेटस। तो एक्चुअली कोई ऐड नहीं था, कुछ ट्रैक किया हुआ नहीं था, है ना। तो इसलिए जैसे कि मैं लिखता हूँ git add, git add एस्ट्रिक, फिर लिखता हूँ git स्टेटस। तो एक्चुअली कुछ चेंजेस नहीं किए, कुछ एक्चुअली ऐसा कुछ कुछ काम नहीं किए, तो इसलिए वो आया नहीं इसमें, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, तो इससे पता चलता है। मैं जैसे मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ यहाँ पे, तो माई, इसको ले लेता हूँ, माई फाइल को ही ले लेता हूँ। तो मैं इसको, इसका नाम जो है मैं कर देता हूँ। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे फाइल का नाम चेंज नहीं हुआ, इसका जो कंटेंट है, कंटेंट चेंज हुआ सिर्फ अंदर वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ जी इज इक्वल टू 77/7। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट जी करता हूँ, और मैं इस लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे और एक ऐड कर दे रहा हूँ, प्रिंट हाई हाउ आर यू, हाउ आर यू, मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं सेव करना है, सेव करेंगे तभी रिफ्लेक्ट होगा। सेव कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से ऐड करते हैं, कुछ चेंजेस हम लोग किए हैं, इसको देख लेते हैं स्टेटस। देखो ये जो है ये रेड है, मतलब अभी तक स्टेजिंग नहीं है। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, गिट ऐड एस्ट्रिक, हो गया। फिर से जब स्टेटस चेक करेंगे तो देखो ग्रीन हो गया। अब मतलब क्या, स्टेज हो गया। अब उसको मुझे अनस्टेज करना है, तो क्या लिखेंगे, गिट रीसेट, गिट रीसेट, RESET, एंटर कर दिए। तो ये देखो माई फाइल डॉट पाई, ये रीसेट हो जाएगा। फिर से जब स्टेटस देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखो फिर से रेड हो गया, ऑन स्टेज में आ गया। ठीक है, तो पहले ग्रीन था, उसको रीसेट किए, ये रेड हो गया। तो स्टेजिंग एरिया से हम लोग उसको हटा दिए। नाउ रोल बैक कमिट्स, get reverts make a new commit which effectively rolls back a previous commit. It's a bit like an undo changes. मुझे अगर changes को undo करना है तो हम लोग यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं पहले कमिट कर लेता हूँ, है ना। पहले मैं गिट कमिट को कमिट कर लेता हूँ, फिर इसको कमिट करूंगा, चेंजेस करूंगा। तो मैं कमिट कर देता हूँ, कैसे करेंगे, कौन सा वाला है, याद है, कौन सा किससे हम लोग कमिट करते हैं, जो दोनों एक साथ होता है, डैश ए डैश करके, ये वाला मैं ले लेता हूँ, और मैं इसको, ठीक है, ये तो थोड़ा सा आ गया, तो मैं थोड़ा सा, ठीक है, एंटर मारता हूँ, कोई इशू नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, ये कमिट हो चुका है। ओके, और कमिट होने के बाद फिर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, से गिट स्टेटस देखता हूँ, स्टेटस नथिंग इज देयर, सब क्लीन हो गया, जितना भी चेंजेस था वो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कमिट जो है ना, उसको मुझे ये करना है, मुझे अंडू करना है। तो अंडू के लिए क्या करना है, रोल बैक करना है, तो गिट रिवर्ट करना होगा। तो गिट रिवर्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो एक बार फाइल में कुछ चेंजेस, ये काम कर देते, फाइल में भी कुछ चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ ऐड कर देते, तो ये स्टेटस है ना। अब वीडियो का जब पीछे जाके देखोगे तो देखना कि इसमें तो कुछ था, प्रिंट, है ना। मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला ऐड कर देता हूँ, ये एक लाइन में ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह का मैं, हाँ ये तीन चार मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर दिया, और मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। मैं स्टेटस देख लेता हूँ, यहाँ पे चेंज पे मैंने ऐड कर देता हूँ, है ना, ऐड कर दिया। ठीक है, फिर मैं कमिट भी कर देता हूँ, कमिट कर दिया। ठीक है, फिर मैं स्टेटस देख लेता हूँ, कुछ नहीं है। अब हम लोग रिवर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें ये स्टेटस है, रिवर्ट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मैं इसको करता हूँ रिवर्ट, गिट रिवर्ट, गिट रिवर्ट, और मैं एंटर मारता हूँ, तो ये आ रहा है हम लोग के पास।
ठीक है। तो क्या हुआ, गलत हुआ क्या, स्पेलिंग क्या गलत था, REVERT, ठीक है। अच्छा मैं अब गिट स्टेटस देख लेता हूँ, स्टेटस, तो देखो ये वर्किंग क्लीन है अभी, ठीक है। अच्छा, टू रिमूव अ फाइल, मुझे एक फाइल को रिमूव करना है गिट से, कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे गिट, लिखेंगे गिट रिमूव फाइल डॉट पाई, इंटर करके, ठीक है। तो ये जो है, अब फिर से एक बार स्टेटस देख लेते हैं, तो ये जो ये बता रहा है कि ये डिलीट हो चुका है, ये फाइल हम लोग डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग कमिट भी कर सकते हैं इस तरह से, ये कमिट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फाइल डॉट पाई ये कमिट हो गए, फिर से एक बार स्टेटस देख लेते हैं, तो देखो कुछ नहीं है। तो इससे पहले ये बता रहा था कि ये डिलीट हो चुका है, और हम लोग कमिट कर दिए, मतलब फाइनली हम लोग बता दिए कि सब कुछ ठीक है, हम लोग अब इससे बाहर निकल सकते हैं। तो स्टेटस से फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये गिट कमिट कर दिए और हम लोग डिलीटेड, मतलब वो फाइल जो डिलीट हो चुका है, फिर से जब स्टेटस देखेंगे तो ये क्लीन दिखेगा, नथिंग टू कमिट, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो जो हैंडल करना था हम लोग हैंडल कर चुके हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि माई फाइल जो है, फाइल डॉट, देखो यहाँ पे देखो फाइल डॉट गायब हो गया यहाँ से, उसको हम लोग रिमूव कर चुके हैं, सिर्फ माई फाइल है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। तो बस आज यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, आगे फिर हम लोग ये इसका सेकंड पार्ट एक बनाएंगे जिसमें और एडवांस जाएगा, ये तो थोड़ा सा इनिशियल पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में फिर हम लोग और एडवांस जाएंगे जिसमें और ब्रांच के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच।